Hello students, English worksheet number 34 for 9th class and date is 24 September 2020. Our today's worksheet is also related on story writing. स्टोरी राइटिंग पर हम पहले भी कई वर्कशीट्स कर चुके हैं और आपको इसका पैटर्न भी बताया गया है और इसमें आपको कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टोरी राइटिंग में वो भी आपको बताया गया है, जैसे सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी है। तो थोड़ा आपको रिमाइंड करा देते हैं कि स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले सेटिंग होती है कि जो स्टोरी है वो कहाँ पर लिखी जा रही है, कहाँ पर वो घटित हो रही है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और आपकी स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो स्टोरी राइटिंग का पैटर्न आप सभी को पता है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, फिर अपनी स्टोरी राइटिंग करनी होती है और लास्ट में आपको मोरल लिखना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको दो टास्क दिए हुए हैं। टास्क फर्स्ट में क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी विच हैज़ फेरीज एंड विचेस एंड गॉडेस इन इट। यहाँ पर आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको एक परी है, कोई फेरीज है, कोई गॉडेस है और एक विच है। विच मतलब कि कोई जो इविल पावर्स होती हैं, आप उसको कह सकते हो चुड़ैल। यूज़ द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी हिंट्स भी दिए गए हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, हैंडसम यंग प्रिंस, टर्न इनटू अ फ्रॉग, एवरी डे एट सनराइज। तो ये हिंट्स आपको पढ़ने हैं और उसके बाद अपनी स्टोरी राइटिंग करनी है। और टास्क 2 में आपको क्या करना है, इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मोंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री। तो आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है, स्टोरी में आपके एक मोंकी होना चाहिए, आपको एक बनाना भी होना चाहिए उस स्टोरी में, एक लड़की होनी चाहिए, एक अम्ब्रेला और एक ट्री। तो ये चारों जो ये कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये सभी आपकी स्टोरी में होनी चाहिए और आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करना है और एक स्टोरी यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं टास्क फर्स्ट के लिए। पहले हम टास्क फर्स्ट लेते हैं। तो इसमें स्टोरी राइटिंग में आपको जितनी भी इंसिडेंट्स दी हुई हैं आपको उनको जोड़कर एक स्टोरी राइटिंग करनी है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसे ही फ्रेजेस को यूज़ कर लेते हैं। आपको इसमें बेटा पूरे सेंटेंसेस लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रेजेस दिए गए हैं और इनको जोड़ जोड़ के आपको एक स्टोरी बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज़ जो फ्रेजेस हैं ऐसे ही लिख लोगे। आप इनको पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाओगे और अपनी तरफ से स्टोरी क्रिएट करोगे। ये सिर्फ आपको हिंट्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं टास्क फर्स्ट में हम कैसे स्टोरी बनाते हैं। आपका सबसे पहले टाइटल आ जाएगा गुड वर्सेस इविल, क्योंकि यहाँ पर अच्छाई और बुराई, आपको फेरीज़ की बात की गई है और गॉडेस की बात की गई है। फेरीज़, गॉडेस एंड विचेस की बात की गई है। तो विचेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए इविल, बुराई है, बुरी जो क्वालिटीज़ हैं, बुरी पावर्स हैं। तो और यहाँ पर अच्छाई भी है, तो हमने अपना टाइटल रख दिया गुड वर्सेस इविल। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हैंडसम यंग प्रिंस। एक बार एक बहुत ही हैंडसम यंग प्रिंस था। ही वॉज कर्स्ड बाई विच, और एक विच ने, एक बुरी चुड़ैल ने उसको श्राप दिया था। हु वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहती थी। शी टर्न द हैंडसम प्रिंस इंटू अ फ्रॉग विद हर विकेड पावर्स, और अपनी जो दुष्ट शक्तियाँ थी उसके पास, उससे उसने उसको प्रिंस को एक फ्रॉग में चेंज कर दिया, एक मेंढक में बदल दिया। एवरी डे एज द सन राइजेज ही बिकम अ फ्रॉग। जैसे ही सुबह होती थी, सूर्य निकलता था, तो वो जो प्रिंस था वो फ्रॉग बन जाता था। और जैसे ही रात होती थी, प्रिंस सेट टर्न इनटू अ प्रिंस एज द सन सेट्स, और जैसे ही रात होती थी, सूर्य अस्त होता था, तो वो वापस प्रिंस में चेंज हो जाता था। क्योंकि जो विकेट जो विच थी वो प्रिंस से मैरिज करना चाहती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि दिन में उसे, इस हैंडसम प्रिंस को कोई देखे, तो इसलिए वो उसको फ्रॉग में चेंज कर देती थी। शी ट्रैप्ड हिम इन हर मैजिकल पावर्स, और अपनी जो जादुई शक्तियाँ थी उसमें उसने उसको फंसा लिया था। वन नाइट द प्रिंस वॉज रोमिंग अराउंड हेल्पलेसली। एक रात को जब वो प्रिंस, क्योंकि वो प्रिंस में चेंज हो गया था रात को, तो वो बहुत ही हेल्पलेसली, बिना, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, असहाय होकर मदद के लिए वो कुछ घूम रहा था इधर उधर और बहुत उदास था। When he came across a beautiful brave princess, तो अचानक एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस उसके सामने आई, उसको मिली। Who came there in search of her enemy, क्योंकि वो वहाँ पर अपने किसी दुश्मन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी। The princess was blessed by a fairy goddess, और ये जो प्रिंसेस थी
इसको एक फेरी गॉडेस, कोई देवी थी, फेरी गॉडेस थी, कोई फरिश्ता थी, कोई देवी आप कह सकते हो, यहाँ पर परी थी, जिसने उसको एक ब्लेस दिया था, उसको आशीर्वाद दिया था विद द पावर, और उसको ऐसी शक्ति दी थी टू टर्न हर एनिमीज इनटू स्टोन्स, कि वो अपने एनिमीज़ को स्टोन्स में चेंज कर सकती है। यहाँ पर स्टॉर्म नहीं है बेटा, STONES है, स्टोन्स है, पत्थर में बदल सकती थी। शी हैड अ मैजिकल स्वॉर्ड, और उसके पास एक जादुई तलवार भी थी। द प्रिंस टोल्ड हर ऑल हिज मिजरेबल स्टोरी, और प्रिंस ने अपनी सारी दयनीय कहानी उसको बता दी। द प्रिंसेस में आपको यहाँ पर एस भी लगाना है, PRINCESS। प्रिंसेस एग्रीड टू हेल्प हिम, अब जो प्रिंसेस थी उसकी हेल्प करने में सहमत हो गई। शी फॉट विद द विकेड विच वेरी ब्रेवली, और वो बहुत ही बहादुरी से उसने उस दुष्ट जो चुड़ैल थी उसके साथ लड़ाई की। शी किल्ड द स्नेक एंड डेमन सेंड बाय द विच, और उस विच ने जो अलग अलग तरह के दानव और जो स्नेक्स वगैरह उसके पास भेजे थे, तो उसने प्रिंसेस ने बहुत ही बहादुरी से उन सबको मार गिराया। विद हर मैजिकल स्वॉर्ड, और अपनी जादुई तलवार से शी टर्न द विकेड विच इनटू स्टोन, तो उसने उस दुष्ट राक्षस जो चुड़ैल थी उसको पत्थर में बदल दिया, उसको स्टोन बना दिया। Thus she saved the prince, और इस तरीके से उस प्रिंसेस ने उस प्रिंस की जान बचाई। एंड ही नेवर टर्न इनटू फ्रॉग अगेन, और उस दिन के बाद वो जो प्रिंस था वो कभी वापस फ्रॉग में चेंज नहीं हुआ। और आपका मोरल है, गुड कॉन्कर्स इविल, जो अच्छाई है वो हमेशा बुराई पर उसकी विजय होती है, अच्छाई हमेशा बुराई से जीत जाती है। तो ये आपका पैटर्न है स्टोरी राइटिंग का। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी स्टोरी राइटिंग में आपका टाइटल भी ज़रूर होना चाहिए और आपका मोरल भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टास्क है, इसमें मैंने आपको भी बताया कि पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पर, इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी है। तो इसका आपको हिंट देते हैं। वन डे स्नेहा वॉज गोइंग टू मार्केट, सडनली स्टार्टेड रेनिंग। एक दिन स्नेहा मार्केट जा रही थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। एज शी ओपनड हर अम्ब्रेला अ स्ट्रॉन्ग विंड केम एंड फ्लू इट अवे। जैसे ही उसने अपना छाता खोला तो अचानक एक बहुत तेज़ हवा आई और उसका छाता उड़कर गिर गया। देयर वॉज ए मोंकी ऑन द ट्री, इट रश टुवर्ड्स हर एंड पिक द अम्ब्रेला। वहाँ पर पेड़ पर एक मोंकी बैठा हुआ था, और जैसे ही मोंकी ने देखा वो उसकी तरफ भागकर आया और उसने उसका अम्ब्रेला उठा लिया। स्नेहा ट्राइड हर बेस्ट टू टेक बैक हर अम्ब्रेला बट फेल्ड। स्नेहा ने बहुत कोशिश की अपना छाता वापस लेने की, लेकिन असफल रही। द मोंकी वॉज टू क्लेवर टू टैकल, जो मोंकी था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। When स्नेहा मेड एंड एंग्री फेस, जब स्नेहा ने एंग्री फेस बनाया, गुस्से में अपना चेहरा बनाया, द मोंकी ऑल्सो मेड द एंग्री फेस, मोंकी ने भी अपना चेहरा गुस्से वाला बना लिया। शी लाफ्ड एट हिम, जैसे ही स्नेहा उसकी तरफ हंसने लगी, द मोंकी ऑल्सो लाफ्ड, जो मोंकी था वो भी हंसने लगा। शी रियलाइज दैट द मोंकी वॉज इमिटेटिंग हर, उसने ये महसूस किया कि जो मोंकी था उसकी नकल उतार रहा था। सो शी थॉट एन आइडिया, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एंड थ्रू द बनाना ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी बैग से एक बनाना निकाला और ग्राउंड पर गिरा दिया। एंड सीइंग दैट, और ऐसा देखकर द मोंकी डिड द सेम, मोंकी ने भी ऐसा ही किया, उसके हाथ में छाता था, उसने छाता गिरा दिया। नेहा टुक हर अम्ब्रेला एंड क्विकली रश्ड आउट फ्रॉम देयर, नेहा ने जल्दी से अपना छाता उठाया और वहाँ से भाग गई। तो आपका मोरल है स्टोरी का, विजडम हेल्प्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो हमारी विजडम है वो मुसीबत के समय, कठिन परिस्थिति में हमारी हेल्प करती है। फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव इनफ टू फाइंड इट, आपके अंदर बस उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और आपके पास इतना चालाकी से, बुद्धिमानी से सॉल्यूशंस को ढूंढें तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो ये थे आपके आज के टास्क। तो फर्स्ट टास्क में आपको ये स्टोरी लिखनी है हैंडसम प्रिंस और प्रिंसेस की, और सेकंड टास्क में आपको मोंकी, कॉपी कैट मोंकी की स्टोरी लिखनी है। तो ये दोनों टास्क मैंने आपको आज करा दिए हैं। तो आई होप आपको स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आपको अगर प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें स्टोरी राइटिंग और भी पैटर्न्स सिखाए गए हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।